हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंबाइंड जर्नल एंट्री कैसी करनी, तो वही एग्जांपल आज हम देख रहे हैं कि जर्नल एंट्री मतलब जो भी कंबाइंड जर्नल एंट्री है तो कंबाइंड जर्नल एंट्री कैसे करना है। तो एग्जांपल दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द संकल्प जनरल स्टोर। तो 1 जुलाई 2019 का ट्रांजेक्शन है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, स्टॉक वर्थ ₹50,000 एंड द कंप्यूटर ₹50,000। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए संकल्प जनरल स्टोर ने कैश लाई थी 1 लाख, स्टॉक लाए थे 50,000 एंड कंप्यूटर लाए थे 50,000 का। इसका मतलब अब देखो कैश बिजनेस में आ गई, कैश बिजनेस में आ गई, इसका मतलब 1 जुलाई की ट्रांजेक्शन करेंगे। 1 जुलाई 2019 कैश लाई थी, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। फिर क्या लाए थे उन्होंने, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। कंप्यूटर, कंप्यूटर भी हमारी असेट है तो कंप्यूटर आ गए बिजनेस के लिए, इसीलिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 2। अब देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने स्टॉक कैश लाई थी, स्टॉक लाए थे, कंप्यूटर लाए थे, तो वो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, पूरा कैपिटल हो गया था, इसीलिए 2 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट क्रेडिट। अब देखो कैश कितने की लाई थी, 1 लाख रुपीज की। स्टॉक कितने का लाया था, 50,000 का। कंप्यूटर 50,000 का। अब देखो उसकी टोटल पूरी कैपिटल कितने के लाए थे उन्होंने, 2 लाख रुपीज। उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स स्टॉक ऑफ वर्थ एंड कंप्यूटर। तो ये बिजनेस के लिए क्या आ गई थी, कैश आ गई थी। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखेंगे 4 जुलाई का। तो 4 जुलाई हमारी 2019 का ट्रांजेक्शन है। परचेस गुड्स फ्रॉम करीना टू ऑन क्रेडिट ₹10,000। इसका मतलब प्रियंका करीना से हमने क्या किया था, क्रेडिट पर गुड्स परचेस किया था, कितने का, 10,000 का। लेकिन उस पर 5% ट्रेड डिस्काउंट बोला, तो वो ट्रेड डिस्काउंट से लेकर हमने क्या किया था, गुड्स परचेस किया था। तो गुड्स परचेस किया था, इसकी एंट्री क्या हो जाएंगी, गुड्स अकाउंट परचेस अकाउंट डेबिट 2। किसके पास का किया था, करीना के पास का, तो इसका मतलब 2 करीना अकाउंट क्रेडिट। अब देखो कितने का गुड्स परचेस किया था, 10,000 का, और उस पर 5% ट्रेड डिस्काउंट देना। तो 10,000 पर 5% कितना आएगा, 500। तो अब देखो 10,000 में से 500 हमने निकाल दिया, तो वो कितने का परचेस किया था, 9,500 का, 9,500 का। देखो उसका भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये वगैरह ऐसे कर, उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ सॉरी 10 ट्रांजिशन देखें। डेट है हमारी 10 जुलाई 2019। सोल्ड गुड्स टू प्रियंका ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब प्रियंका को हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, कितने का, 20,000 का, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट देकर। अब देखो
उसकी एंट्री क्या हो जाएगी कि गुड्स सोल्ड किया, इसका मतलब किसको किया, प्रियंका को किया, तो प्रियंका को गुड्स मिल गए, इसीलिए प्रियंका अकाउंट डेबिट टू, क्या की थी हमने, सेल्स, तो सेल्स हमारी क्या है, इनकम, इसीलिए से इनकम अकाउंट क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने का किया था, 20,000 का। अब देखो यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट है, 20,000 पर 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना आएगा, 2,000। अब देखो 20,000 में से 2,000 हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो कितने का गुड्स सोल्ड किया था हमने, 18,000 का। इसका भी नरेशन लिखेंगे, बी sold goods to Priyanka at a 10% trade discount. उसके बाद 13 जुलाई का है 13 जुलाई 2019 का, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने क्या किया, पेड किया, तो पेड क्या होगा, कैश, तो अब देखो कैश चली गई, तो कैश किसको मिली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू, कैश चली गई, कैश गोज आउट, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने का, कितने पेड किया था हमने, 50,000, उसका भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 15 जुलाई की है, 15 जुलाई की एंट्री, 15 जुलाई की एंट्री, गुड्स वर्थ ₹2,000 लॉस्ट बाय डेट, मतलब वो गुड्स था वो लॉस बाय डेट, मतलब चोरी हो गया, अब चोरी हो गया, कितने का लॉस हुआ हमें, 2,000 का, इसीलिए लॉस बाय डेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, लॉस्ट अकाउंट, अब लॉस कितने का हुआ, गुड्स लॉस कितने का हुआ, 2,000 का, इसीलिए लॉस अकाउंट क्रेडिट 2,000, उसका भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स वर्थ लॉस बाय डेट, उसके बाद है 18 जुलाई को, 18 जुलाई 2019, पेड फॉर रेंट का मतलब रेंट पेड किया, इसका मतलब रेंट हमारी एक्सपेंसेस है, इसीलिए रेंट अकाउंट डेबिट कितने का, 4,000 का। अब देखो रेंट पेड है, रेंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, तो कैश चली गई, कैश गोज आउट, इसका मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट 4,000 का, उसका भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड फॉर रेंट। उसके बाद 20 जुलाई 2019 received cash 17,500 from the Priyanka full settlement of the her account। अब देखो प्रियंका से पास पैसे मिल गए, क्योंकि हमने प्रियंका को
गुड्स सोल्ड किया था, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 का, उस पर हमने क्या किया था, उसको 10% डिस्काउंट दिया था। तो वह कितना देना था प्रियंका को 18,000। अब उन्होंने दिया कितना, कितना मिला कैश 17,000। इसका मतलब हमने फिर उसको 500 क्या दिया होगा कैश, सॉरी डिस्काउंट। अब देखो कैश मिल गई, कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो उसको डिस्काउंट दिया, कितना कितना देना था उसको प्रियंका को, हमें 18,000 का, लेकिन प्रियंका ने दिया कितना 17,500। इसका मतलब हमने उसको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो इसीलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया था, किसके पास के पैसे चले गए, प्रियंका, इसीलिए प्रियंका अकाउंट क्रेडिट। अब देखो प्रियंका ने कितना कैश दिया था 17,500, उसको देना कितना था 18,000, दिया कितना 17,500। अब डिस्काउंट कितना आएगा 500, इसीलिए उसकी पूरी टोटल कितनी आएगी 18,000। उसका भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रियंका in full settlement अकाउंट। मतलब प्रियंका को हमें देना था 18,000, लेकिन उन्होंने दिया कैश में, उसे प्रियंका से कैश मिली 17,500। इसका मतलब हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया 500 का। उसके बाद लास्ट वाली एंट्री हमारी 15,000 की। तो लास्ट वाली एंट्री है, सॉरी 25 जुलाई की, 25 जुलाई को एंट्री करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे 2019, पेड फॉर द स्टेशनरी परचेज 8,000। मतलब स्टेशनरी परचेज की थी हमने, मतलब पेड टू स्टेशनरी परचेज, मतलब पैसे देकर हमने क्या की थी, स्टेशनरी परचेज की थी। तो स्टेशनरी भी हमारी क्या है, एक्सपेंसेस, इसीलिए इसकी एंट्री करेंगे, स्टेशनरी परचेस अकाउंट डेबिट टू, क्या चली गई हमारे पास की कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। इसका भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी परचेस ₹8, कितने का 8,000 का। अब ये दोनों की डेबिट और क्रेडिट की हम क्या करेंगे, अभी टोटल करेंगे। टोटल आ गई 3 लाख आ जाती है, तो टोटल करेंगे, टोटल 3 लाख, दोनों साइड की सेम आनी चाहिए। ये आ गई हमारी टोटल 3 लाख। तो ये हो गए हमारे कंबाइंड जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।